नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और चलिए बढ़ते हैं शो की तरफ और आपको बताते हैं कि चर्चा का विषय क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंडित जी के साथ नशे की आदत के बारे में। सबसे पहले तो पंडित जी से यही जानेंगे कि नशे की आदत के लिए कौन कौन से तमाम गृह जिम्मेदार होते हैं, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, ये भी समझेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि अगर किसी को आपके घर में नशे की आदत है, उसको दूर करने के लिए कौन से अचूक उपाय हैं जिससे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये सब जानेंगे विस्तार से पंडित जी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आपकी नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव रहता हो, कभी नौकरी छूट जाती हो, कभी मिल जाती हो, ऐसा रहता हो, तो हर शनिवार को निर्धनों को यानी गरीब लोगों को मीठी चीज का दान करें। मिठाई का या मीठी चीज का अगर हर शनिवार को दान करेंगे तो नौकरी के बार बार छूटने की या उतार चढ़ाव की संभावना कम हो जाएगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 1 जून 2025 रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 1 जून 2025 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 7:59 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 9:36 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:36 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के चर्चा के विषय की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में हमने आपको बताया कि नशे की आदत, तो किन ग्रहों की वजह से नशे की प्रवृत्ति पैदा होती है पंडित जी? सबसे पहले तो यही समझते हैं कि कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जी देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अच्छी आदतें भी होती हैं और बहुत सारी बुरी आदतें भी होती हैं। बुरी आदतों में सबसे बड़ी आदत है नशे की आदत। किन ग्रहों से नशे की आदत और नशे की प्रवृत्ति पैदा होती है? देखिए, नशा जो है वो कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। मन कमजोर होगा तो नशा होगा, और चूंकि इसमें मन इन्वॉल्व है इसलिए नशे के पीछे चंद्रमा जरूर होता है। अगर शनि की निगेटिविटी है इसके साथ, तो नशे की प्रवृत्ति, नशे की आदत लंबे समय तक बनी रहती है। जबकि राहु अगर इसमें आ गया तो नशे की आदत भयंकर हो जाती है। विचित्र तरह का नशा लोग करते हैं। जल की राशियां जो होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, और पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों में नशे की लत जल्दी लग जाती है। अगर कुंडली में वृश्चिक राशि में पाप ग्रह हैं या वृष राशि में पाप ग्रह हैं, तो भी आदमी भयंकर और खूब नशा करता है। जिनकी जन्म तारीख का मूलांक 3 हो, 4 हो, 6 हो या 9 हो, उन्हें भी नशे की लत जल्दी लग जाती है।
किसी भी कुंडली को अगर आप देखें, कुंडली में पंचम भाव और चंद्रमा अगर निगेटिव स्थिति में होंगे तो ये डिप्रेशन का या नशे का बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि जो एडिक्शन है, किसी चीज के प्रति जो लिप्त होना है, एडिक्ट होना है, ये पंचम भाव से कनेक्ट होता है। तो पंचम भाव और गड़बड़ चंद्रमा किसी न किसी तरह का एडिक्शन जीवन में जरूर पैदा करते हैं। और चलिए राशिफल के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से कि कैसा रहने वाला है। बारी आती है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है। मेष राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें, धन खर्च पर ध्यान दें, बड़ों की सलाह से थोड़ा सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, खान पान का ध्यान रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया, ये जानकारी हमसे साझा की कि कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं नशे की आदत के लिए। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह नशे की आदत से छुटकारा दिलवा सकते हैं पंडित जी। अब जिस तरह से निगेटिव ग्रहों से व्यक्ति को नशे की आदत लगती है, वैसे ही कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से नशे की आदत से छुटकारा मिलता है। कौन से ग्रह नशे से बचा ले जाते हैं? अगर कुंडली में बुध मजबूत हो या बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति की नशे की आदत को ठीक कर सकते हैं। वायु तत्व के जो लोग होते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ वाले, या जो अग्नि राशियों के लोग होते हैं, मेष, सिंह और धनु वाले, इनके अंदर विल पावर ज्यादा होती है। इसलिए इन राशियों के लोग आसानी से नशे से बाहर आ जाते हैं। मान लिया कि आपकी कोई खराब दशा चल रही है और उस दशा में आपने नशा करना शुरू किया। जैसे ही वो दशा खत्म होती है वैसे ही नशे की आदत छूट जाती है। यानी सही दशा अगर आ जाए
तो नशे की आदत छूटेगी। शुक्र वाले जो लोग हैं वो शौक में नशा करते हैं, स्टाइल मारने के लिए नशा करते हैं और कुछ समय बाद नशा छोड़ देते हैं। ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति का प्रभाव कुंडली में जितना बढ़िया होता है आपके व्यक्तित्व पर, उतनी जल्दी आप नशे से बाहर आ जाते हैं। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे, ऑफिस में विवादों से बचाव करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। सबसे पहले आपको ही सूचित कर दें कि आपका भी कोई भी प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी, पहला प्रश्न आपके पास कौन से दर्शक का आया है? जी, आज का पहला प्रश्न डॉक्टर अमित राज ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं, अपनी पुत्री अदिति राज के बारे में जानना चाहते हैं। अदिति की जन्म तारीख है 22 जुलाई 2011, शाम को 4:12, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने 10वीं उत्तीर्ण कर लिया है, आगे वो किस करियर में जाए, उसका भविष्य और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। डॉक्टर अमित, आपकी पुत्री की कुंडली है वृश्चिक लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, जो आपकी बेटी का वर्तमान समय है उसमें आंखों की, पेट की, चोट चपेट की समस्या हो सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कम से कम 2025 जब तक न खत्म हो जाए तब तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आपकी बेटी भविष्य में कॉमर्स पढ़े, मैनेजमेंट, अकाउंट या फाइनेंस के क्षेत्र में जाए तो
तो उसमें सफलता ज्यादा पा सकेगी। फिलहाल अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें। 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में पीले धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में पहनाएं और अपनी पुत्री को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ पंडित जी से जानते हैं कि दूसरा प्रश्न आज का कौन से दर्शक का है पंडित जी आपके पास। जी, अगला प्रश्न रिया जी ने झारखंड से लिखा है। अपने पुत्र मयंश प्रसाद के बारे में जानना चाहती हैं। मयंश की जन्म तारीख है 9 मार्च 2009, 3:45 भोर में, धनबाद। रिया कह रही हैं कि 10वीं की पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा, आगे बोर्ड की परीक्षा है, तो क्या उसमें पास होगा और आगे उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। रिया, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। जो दशा इनकी चल रही है उसके हिसाब से 10वीं की पढ़ाई में बाधा है। पास तो होंगे लेकिन बहुत नॉर्मल नंबर पाके खींच खांच कर किसी तरह से पास हो जाएंगे। पढ़ाई के प्रति इनको मेहनत करनी होगी, ध्यान देना होगा, वरना आगे के समय में पढ़ाई पूरी हो पाना मुश्किल होगा। एक तो इनको गलत संगति से, गलत दोस्ती यारी से, गलत आदतों से बचाइए। दूसरा, इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में काले धागे में शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहना दें। और दूसरा, आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह इनके लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। चलिए पंडित जी से ये समझते हैं कि अगर शराब के नशे की आदत किसी शख्स को है तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं, वजहें क्या होते हैं, और अगर आप इससे निकलना चाहते हैं या किसी को निकालना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, उपाय क्या है, वो जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शराब के नशे की आदत लग जाती है। तो शराब का नशा होता कैसे है, कैसे आपके जीवन में आ जाता है, और इससे बचने के लिए ज्योतिष के उपाय क्या हैं। देखिए, शराब की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, ये बहुत हद तक राहु से संबंध रखती है। साथ ही साथ शराब की आदत में बृहस्पति की निगेटिव भूमिका, बृहस्पति की नकारात्मक भूमिका पाई जाती है। शनि की वजह से व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है, और अगर बृहस्पति निगेटिव हुआ तो आप अल्कोहल में डूबेंगे और शराब से बर्बाद हो जाएंगे। शराब आपके शरीर, आपके धन को नष्ट कर देगी। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप शराब की आदत से छुटकारा चाहते हैं तो रोज सुबह स्नान करके उगते हुए सूर्य के सामने बैठिए और सूर्य के सामने बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर शराब की ज्यादा आदत है तो प्याज लहसुन भी खाना बंद कर दें। शराब की आदत छुड़ाने में एकादशी का बड़ा रोल है, इसीलिए जल और फल खाकर एकादशी का उपवास रखें। और शराब की आदत से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए पन्ना या मोती, इसमें से एक रत्न आप जरूर धारण करें।
अगर आप ये उपाय करें, साथ में विल पावर दिखाएं, तो आपको लाभ होगा। आप डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये उपाय भी करिएगा, दवाई भी खाइएगा, विल पावर भी दिखाइएगा। निश्चित रूप से आप शराब की आदत से बाहर आ जाएंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बारी आ जाती है अब तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या है। तुला राशि, सेहत आपकी बेहतर होती जाएगी, अच्छी रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। नौकरी में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। अब पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर नशीली दवाइयाँ लेने की आदत है या ड्रग्स लेने की आदत है जिसकी वजह से आपकी सेहत भी खराब हो रही है और परिवार पर भी उसका गहरा असर पड़ रहा है, तो इन आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी, वो बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नशीली दवाइयों की या ड्रग्स की आदत लग जाती है और ये भयंकर आदत उनके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। क्यों होता है ऐसा? कुंडली में राहु शनि, राहु चंद्र या सूर्य शनि का संबंध हो तो भयंकर नशे की आदत लगती है, यानी ड्रग्स की या नशीली दवाइयों की। शनि आपका खराब हो और 7.5 या ढैया चल रही हो तो व्यक्ति को बुरे नशे की आदत लगती है। भयंकर तरीके से खराब तरीके का नशा करता है। केंद्र में अगर कोई ग्रह ना हो तो आपका अपने मन पर काबू नहीं होगा और ऐसी स्थिति में शौक में आप नशा करना शुरू करेंगे और बाद में भयंकर नशे के शिकार होंगे। चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से बुरी तरह प्रभावित है तो मन पर कंट्रोल नहीं होगा, नशे में पड़ सकते हैं। जिन लोगों का जन्म अमावस्या पर होता है उनका चंद्रमा अस्त भी होता है, पाप पीड़ित भी होता है। इन लोगों को नशे की भयंकर आदत बहुत जल्दी पकड़ सकती है।
तो अगर आप ऐसे किसी नशीली दवाइयों के या ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए हैं, तो एक तो डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपकी सहायता करेगा, ज्योतिष भी आपकी सहायता करेगा इस आदत से निकलने में। क्या करें? पानी और दूध का सेवन बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ज्यादा से ज्यादा दूध और दही का सेवन करें। दोनों समय टाइम लगाकर प्राणायाम रेगुलरली करें। पूर्णिमा और अमावस्या का जल पीकर, फल खाकर उपवास रखें। नीलम, हीरा या गोमेद बिल्कुल मत पहनिएगा अगर आपको भयंकर नशे की आदत है, वरना इस आदत से निकल नहीं पाएंगे। रोज सुबह और शाम भगवान शिव से प्रार्थना करें इस आदत को छुड़ाने के लिए, और सुबह शाम रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रुद्राष्टक सुबह शाम दोनों समय पढ़कर शिव जी से प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, डॉक्टर की बात माने, ज्योतिष के उपाय फॉलो करें, आपकी विल पावर बढ़ेगी और आप इस नशे से बाहर निकल आएंगे। और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन वालों का राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और सवाल जवाब के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर से आपको फिर से सूचित कर दूं कि कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, अगला प्रश्न श्रीमती लीला शर्मा ने हमें पंचकुला से लिखा है। 19 जुलाई 1965 का जन्म है, 4 बजे शाम को गाजियाबाद।
ये कह रही हैं कि मुझे बेवजह की मानसिक चिंता, बेवजह का तनाव परेशान करता है और मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, क्या उपाय करना चाहिए? लीला जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मीन राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। राहु और मंगल की स्थिति की वजह से बार बार आपको मानसिक दिक्कतें होती हैं। अगर इनको बैलेंस किया जाए तो आप ठीक हो जाएंगी। आपकी ज़्यादातर समस्याएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वो मानसिक हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह एक बार दुर्गा कवच का पाठ करें। अगर आप ऐसा करें तो आपको शीघ्र लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी आप कर रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न विपुल ने हमें मुंबई से लिखा है। 6 दिसंबर 2002 का जन्म है, प्रातः 7 बजे, मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिस वजह से मेरी पढ़ाई में लगातार बाधा आ रही है, तो मैं क्या उपाय करूं? विपुल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और धनु राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। सूर्य के गड़बड़ होने की वजह से आंखों में दिक्कत, सर दर्द की समस्या, शरीर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। फरवरी 2026 तक ज्यादा ध्यान रखिए, उसके बाद से आपके स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज पहन लें और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम जातकों का जन्मदिन है 1 जून को, सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिन आपके लिए क्या लेकर आया है वो जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 1 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होती जाएंगी, दुर्घटनाओं और शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन से बचिए, सावधानी रखिए। संपत्ति खरीदने बेचने में भी इस साल सावधान रहिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की शो की जिज्ञासा क्या कहती है। आज की जिज्ञासा है कि अगर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या उसके मृत्यु का दिन अशुभ हो जाता है? किसी का देहांत हो गया मंगलवार को, तो लोग कहते हैं मंगलवार का दिन अशुभ है, अब मंगलवार को कोई शुभ काम नहीं करेंगे। क्या ऐसा होता है? किसी की मृत्यु हो जाने पर दिन खराब हो जाएगा या ग्रह पर बुरा असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन किसी व्यक्ति का देहांत हुआ है, उस दिन मृत व्यक्ति को श्रद्धा से याद करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। पंडित जी से जान लेते हैं 1 जून 2025 रविवार के शुभ पहर के बारे में।
दिनांक 1 जून 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 1 जून 2025 शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की राशि यानी आपकी गुड लक राशि कौन सी है वो जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन में कैसे और कितना मान सम्मान मिलता है। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनको काफी परिश्रम के बाद जीवन में नाम और यश मिल पाता है। अगर आपकी राशि सिंह है और जीवन में मान सम्मान चाहते हैं तो मान सम्मान के लिए सलाह लेकर माणिक्य धारण करिए और हनुमान जी को नियमित रूप से लाल फूल चढ़ाइए। आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा। चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने इस शो से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा दी हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज का महा उपाय माता पिता के लिए है कि अगर माता पिता के मन में संतान को लेकर हमेशा चिंता रहती हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण की उपासना करिए, उनको पीले फूल अर्पित करिए और संतान के कल्याण की प्रार्थना करिए। हर बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से माता पिता करें तो संतान की चिंता दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।